महेश्वर सिंह जी पूर्व सांसद और हमें अपना आशीर्वाद देने यहाँ मौजूद है। आज भूतर मेले की शाड़ी जांच की दूसरी ये सांस्कृतिक संध्या है। और बहुत सारे मेहमान उनके साथ यहाँ पर आज आए हैं। मैं सभी को बारी बारी मंच पर बुलाऊंगा और सभी का तारुफ आपसे करवाऊंगा। निवेदन रहेगा मेरा अध्यक्ष मेला कमेटी आदरणीय पवन कुमार जी से कि वो जो है आज के हमारे मुख्यमंत्री महोदय को ये हमारे कुल्लू की शान और हमारी पहचान कुल्लू टोपी इसे सम्मान ये दे रहे हैं और ये कुल्लू हमारा मफलर। और इसके बाद आदरणीय श्री जगदीश ठाकुर जी यहाँ पर है, ये कुल्लू मंडल महामंत्री है। मेरा निवेदन रहेगा आपसे भी कृपया आप भी मंच पर आए और निवेदन रहेगा आदरणीय कर्ण सेठी जी से कि आप उन्हें सहयोग करें और मंच तक लेकर आइएगा। पार्षद नगर पंचायत भूतर और बीच है और साथ साथ यहाँ मौजूद है आदरणीय श्री जगदीश ठाकुर जी कुल्लू मंडल महामंत्री है। उन्हें ये सम्मान कर्ण सेठी जी यहाँ से दे रहे हैं। आदरणीय जगदीश ठाकुर जी कुल्लू मंडल महामंत्री हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है और आदरणीय कर्ण सेठी जी ने सम्मान दे रहे हैं। आदरणीय श्री राजेश राठी जी हमारे बीच में आए हैं, मंडल कार्यालय सचिव। मेरा गुजारिश उनसे कि आप भी मंच तक आए और आदरणीय दिनेश शर्मा जी से मेरी गुजारिश है कि आप सहयोग कीजिएगा और मंच तक लाइएगा। मंच पर है आदरणीय श्री राजेश राठी जी यहाँ पर हैं और सचिव मंडल कार्यालय कुल्लू है। आदरणीय श्री देवेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है, पंचायती राज प्रकोष्ठ एवं अध्यक्ष प्रधान संघ और साथ में प्रधान जिला पंचायत भी हैं। तो मेरा निवेदन यहाँ पर मौजूद है आदरणीय अजय किशोर जी से मेरा निवेदन रहेगा कि उन्हें आप सम्मान दें। अजय किशोर जी से मेरा निवेदन है। दिनेश यहाँ पर मौजूद है, आदरणीय दिनेश शर्मा जी से मेरी गुजारिश आप हमें ये सम्मान दे दीजिएगा। हमारे बीच आदरणीय श्री दानवेंद्र सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, पार्षद है नगर परिषद कुल्लू के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स HPCA में है। और आदरणीय कर्ण सेठी जी से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप आदरणीय दानवेंद्र सिंह जी को सम्मान दें। मेरी गुजारिश मेरा निवेदन आदरणीय श्री अजय कंवर जी यहाँ पर मौजूद है, मंडल उपाध्यक्ष हैं। मेरी गुजारिश है आप भी मंच तक आए और एक सम्मान नगर पंचायत भूतर से आपको दिया जा रहा है और गुजारिश रहेगी अजय किशोर जी से कि आप आदरणीय अजय कंवर जी को ये सम्मान दे। आदरणीय श्री चमन ठाकुर जी संयोजक सोशल मीडिया यहाँ पर मौजूद है। मेरी गुजारिश रहेगी आप सभी की मंच पर आए और आदरणीय रविंद्र डोगरा जी से और आदरणीय उर्मिला देवी जी से मेरी गुजारिश के आप भी कृपया यहाँ मंच पर आए। आदरणीय श्री चमन ठाकुर जी संयोजक हैं सोशल मीडिया के, हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मेरी गुजारिश है दिनेश जी से कि वो उन्हें सम्मान दें। और हमारे बीच में यहाँ मौजूद है आदरणीय श्री मनोहर सिंह ठाकुर जी जो प्रधान है ग्राम पंचायत प्रधान से। मेरी गुजारिश आपसे भी कि आप मंच पर आए, एक सम्मान आपको यहाँ से दिया जा रहा है। आदरणीय रविंद्र डोगरा जी यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी गुजारिश है कि आप उन्हें ये सम्मान दें। आदरणीय रविंद्र डोगरा जी यहाँ पर हैं। हमारे बीच मौजूद हैं आदरणीय श्रीमती पूनम कंवर जी जो प्रधान है ग्राम पंचायत भूड से। मेरी गुजारिश आपसे भी निवेदन आप भी कृपया मंच तक आए और आदरणीय मीना ठाकुर जी से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप उन्हें ये सम्मान दें। मेरी गुजारिश है आदरणीय श्री राहुल सोलंकी जी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रदेश कार्य समिति में ये है। मेरी गुजारिश कि आप भी कृपया मंच तक आए, एक सम्मान आपको भी नगर पंचायत भूतर की ओर से मेरा कमेटी की ओर से यहाँ से दिया जा रहा है। निवेदन रहेगा अजय किशोर जी से कि वो उन्हें ये सम्मान दिए। श्री राहुल सोलंकी जी यहाँ पर मौजूद हैं। आदरणीय श्री तेजराम जी अध्यक्ष एससी मोर्चा हमारे बीच में है। मेरी गुजारिश रहेगी आपसे भी कि आप भी मंच तक आए, एक सम्मान आपको भी इस मंच से दिया जा रहा है। निवेदन करूंगा
उर्मिला देवी से कि वो इन्हें ये सम्मान दें। मंच पर है आदरणीय श्री तेज राम जी जो अध्यक्ष है ऐसे मोर्चे के, हमें ये सम्मान जो है पार्षद उर्मिला देवी जी ये दे रही हैं। आदरणीय श्री सोवराम जी यहाँ पर है, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत समिति। मेरी गुजारिश है आपसे भी आदरणीय श्री सोवराम जी हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। करण सिद्धि जी से मेरी गुजारिश है कि आप उन्हें ये सम्मान दें। हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है आदरणीय श्रीमती बोधवंती जी जो पूर्व प्रधान हैं। मेरी गुजारिश है आपसे भी कृपया आप भी मंच पर आए। आदरणीय श्री बोधवंती जी कृपया मंच लगाएं और निवेदन रहेगा रविंद्र डोगरा जी से आप उन्हें ये सम्मान दें। आदरणीय श्रीमती बोधवंती जी हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। आदरणीय श्रीमती मनोरमा देवी जी जो महिला मोर्चा से हैं वो भी हमारे बीच हैं। आदरणीय श्रीमती मनोरमा देवी जी हमारे बीच हैं। मेरी गुजारिश है मीना ठाकुर जी से कि आप उन्हें ये सम्मान दें। आदरणीय श्री सुंदर ठाकुर जी उपाध्यक्ष किसान मोर्चा हमारे बीच है। मेरी गुजारिश रहेगी आपसे भी कृपया आप भी मंच पर आए। आदरणीय श्री सुंदर ठाकुर जी उपाध्यक्ष किसान मोर्चा कृपया आप भी मंच पर आए और ये सम्मान यहाँ से आपको दिया जा रहा है। आदरणीय दिनेश शर्मा जी यहाँ पर है। मेरी गुजारिश है आप उन्हें ये सम्मान दें। आदरणीय श्री नरपत जी आदरणीय श्री नरपत जी यहाँ पर मौजूद है महामंत्री एससी मोर्चा। मेरी गुजारिश रहेगी आपसे भी कृपया आप भी मंच पर आए। आदरणीय श्री नरपत जी और अजय शो जी से मेरी गुजारिश के और बीच में आदरणीय श्री नरपत जी पहुंच चुके हैं महामंत्री एससी मोर्चा। आदरणीय श्री चंद्रशेखर मेहता जी यहाँ पर मौजूद है। मेरी गुजारिश रहेगी आपसे भी कृपया आप भी मंच पर आए। एक सम्मान आपको भी यहाँ इस मंच से दिया जा रहा है। आदरणीय श्री चंद्रशेखर मेहता जी मंच पर आ रहे हैं। आदरणीय श्री अजय किशोर जी मेरी गुजारिश आप आदरणीय श्री छापेराम पूर्व प्रधान यहाँ पर मौजूद है। मेरी गुजारिश रहेगी आप भी कृपया मंच पर आए। पवन जी से मेरी गुजारिश रहेगी आप उन्हें सम्मान दें। आदरणीय श्री छापेराम जी आदरणीय तीनों मोहन जी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी गुजारिश रहेगी हाँ है आप कृपया मंच पर आए। राजेश जम्वाल जी से मेरी गुजारिश रहेगी। राजेश जम्वाल जी तो ये सम्मान जो तालियां नहीं बजी आपकी हमारे सभी मेहमानों से मैंने आप सभी का तारुफ करवाया, सभी से आप सभी को मैंने मिलाया। और अब मेरा निवेदन रहेगा आज के हमारे मुख्य अतिथि बाकी सभी मेहमानों से मेरी गुजारिश है आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिएगा। और म्यूचुअल जी मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा क्योंकि उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है और उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। सभी जनता यहाँ पर मौजूद है और हम सभी उनका मार्गदर्शन लेने हमेशा हर मंच पर जो है बिल्कुल तैयार रहते हैं और उनका आशीर्वाद लेने हम हमेशा तैयार रहते हैं और उनके आशीर्वाद से जो है वो जीवन सफल बनता है। ये कामना करते हुए उम्मीद करेंगे कि आज हमें अपना वो आशीर्वचन देंगे। तो मंच पर आ रहे हैं जोरदार ताली आप सभी को होनी चाहिए दूसरी सांस्कृतिक संघ के आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय।
आज के इस शाड़ी जात्रा की तीसरे मेले की संध्या पर यहाँ उपस्थित श्रीमती मीना ठाकुर जी, जो कि इस नगर पंचायत की अध्यक्षा हैं, और श्री पवन कुमार जी, जो कि इस मेला के कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ बैठे सभी चुने हुए पार्षद एवं नॉमिनेटेड पार्षदगण, मेरे दल से संबंधित महामंत्री श्री जगदीश जी, उपाध्यक्ष कमर जी, और जो प्रधान संघ है कुल्लू विकासखंड का, अब वर्तमान में तो भूंतर विकासखंड हो गया, लेकिन ये प्रधानों के प्रधान भी हैं श्री देवेंद्र शर्मा जी, और यहाँ बैठे पार्टी के बहुत ही तेज तरार और हमेशा हंसने वाले राहुल सोलंकी जी, जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। यहाँ बैठी हमारी दो बहनें जो हमारे कार्यकर्त्री हैं, और उनके साथ नारा ठाकुर जी, जो कि पंचायत के भी प्रतिनिधि रह चुकी हैं और वर्तमान में भी वैसा ही काम करती है लोगों के लिए। और यहाँ बैठे हमारे मीडिया के जो सदस्य है चमन जी, और हमारे कार्यालय सचिव, और सभी, और जो इंदिवर मेहता जी हैं, वो हमारे इस उत्तर शहर के अध्यक्ष भी हैं, और ग्राम केंद्र जो हमारा मुख्य केंद्र बनते हैं, उन केंद्र के भी अध्यक्ष हैं। इसके साथ बैठे हमारे शेड्यूल ट्राइब मोर्चा के अध्यक्ष, उनके साथ बैठे नेगी जी, और जो हमारा अनुसूचित जाति का मंडल का प्रकोष्ठ है, उसके अध्यक्ष जी भी आओ उपस्थित हैं। मैं क्षमा चाहूँगा, नाम तो बहुत है, अगर नाम लेने में चूक हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बड़ा परिवार है, और बड़े परिवार का ज़्यादा नाम लेता रहूँगा तो फिर समस्या ये है कि लोग तो आए हैं अपने इस मेले को मनाने के लिए, और हम जब लंबा भाषण करते हैं तो लोगों के रंग में भंग डालते हैं, इसलिए थोड़ा बोलने की प्रयास करूँगा। मैंने आरंभ में कहा कि शाड़ी जात्रा, मुझे पता नहीं आप कितनों को मालूम है कि इस मेले का प्राचीन नाम क्या है। मैं शोभा राम जी से पूछना चाहूँगा, हाथ खड़ा किया है, बहुत अच्छे। इसका नाम था तोरानावली। तर का क्या मतलब है? ये भूंतर लिखा है ना, ये अपभ्रंश हो गया। ये था भूण तौर, भूंतर में पुल नहीं था, ये तर था, और ये यहां से लेकर आगे तक कई तर हैं। उसके बाद आता है रातर, फिर आता है हाटा तर, और फिर आता है जोगनी तर। ये तर थे सारे। एक समय था जब हम बहुत छोटे थे, यहाँ कहीं भी पुल नहीं थे, और स्वर्गीय दादाजी के साथ जो जोगनी तर था, हुरलेगढ़ से के लिए शॉर्टकट था, तो
तो दरिया लगता था और चारपाई को उल्टे बांध कर उस पर आराम से बैठते थे दादाजी और हुक्का पीते थे और फिर उस तर को पार करते थे। आज इस नाम का लोग भूल गए और भूंतर का नाम भी भूणतर, रातर, हाटातर, जोगनी तर, ये सारे तर थे और सारी जगह आज पुल लग गए। आज समय कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन ये भूंतर का बेला जो है रातर के नाम से था और ऊपर जो प्राशर ऋषि का उनका सर था वो वहां नावली होती थी, नावली सॉरी सोरा नावली और ये था तौरा नावली, ये नाम थे। ये प्राचीन चीजें हैं और देवी देवताओं के भी दर्शन करने इस समय पर मिलते हैं। आज धीरे धीरे हम अपनी संस्कृति से अलग होते जा रहे हैं। मैं इन देवी देवताओं से भी प्रार्थना करूंगा कि जो ये संस्कृति है हमारी, जैसे हम दशहरा सबसे बड़ा हमारा उत्सव है और उसको हम कुंभ का मेला मानते हैं कि जैसे बाकी जगह कुंभ होते हैं या कुल्लू में देवताओं के कुंभ होते हैं और देवता आपस में भी मिलते हैं और मिलन से हमारा कल्याण होता है। तो आपको इस मेले की बहुत बहुत बधाई। बाकी मैं एक बात चाहता हूं, बाकी बातें तो कल बोलेंगे, कि इस भूंतर की उन्नति होनी चाहिए और जब उन्नति होती है तो उसमें कईयों को कुर्बानी भी करनी पड़ती है, क्योंकि आज वो भूंतर नहीं रहा। आज भूंतर का एरिया आपके नुगवाई कलेड़ी तक पहुंच गया, बल्कि बुजौरा तक। बुजौरा से चलते हैं तो ये पिरड़ी का जो रास्ता था उसमें डरते थे और रात को अकेले नहीं जाते थे कि भाई पता नहीं कोई भूत ना मिल जाए, क्योंकि जगह जगह शमशान घाट भी थे। लेकिन आज भूत से कोई नहीं डरता, क्योंकि हम भी भूत ही बन गए। तो इसलिए मैं देखता हूं इस उन्नति को, और जो सरकार है वो उन्नति में पूरा पूरा योगदान दे रही है। आप देख रहे हैं, चाहे भूंतर की बात करो चाहे किसी शहर की बात करो, हर जगह प्रगति हुई है। और ये भी सत्य है, जब जब हमारे दल की सरकार बनी तब उन्नति हुई। मुझे वो दिन याद है कि जब भूंतर में पुल नहीं था, छोटा पुल था, और सर्दियों के मौसम में बैगन जाती थी पार, और वो बैगन फिर HRTC की बैगन चली और छोटी गाड़ी में उन HRTC की बैगन में लोग पहले तो जरी तक जाते थे, फिर मणिकर्ण तक पहुंचे। और जब शांता कुमार जी आए थे उस समय इस भूंतर पुल का उद्घाटन हुआ था। वो जो पुल था अभी उसका उस वक्त बना हुआ है। उसके बाद कई आए कई गए, उन्नति भी चलती रही। ऐसा कभी नहीं कहूंगा कि सरकार चाहे किसी की भी हो, हर मुख्यमंत्री ने अपनी क्षमता के अनुसार यहां के लिए विकास का काम किया। आज मुझे प्रसन्नता है, परसों मुख्यमंत्री जी आएंगे और मुख्यमंत्री जी की अपार कृपा से नगर पंचायत के लिए एक निशुल्क ऐसा सुंदर जो है भवन मिला है कि उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होगा। और मैंने एक पत्र आज आपको लिखा है, कॉपी भेजी है आपको, ताकि उस पर आप चर्चा करें, क्योंकि मुझे लगता है यहां जहां बाकी चीजों की आवश्यकता भी है, लेकिन एक बड़े बस स्टैंड की भी आवश्यकता है। वर्तमान बस स्टैंड जो है उसको आप विकसित करके जो लोकल बसेज आती हैं उनके समय पर थोड़ा सा उसको बढ़ाकर
कुछ और उसको तैयारी करके उस बस स्टैंड को चलाना है, वो लोकल बस के लिए। लेकिन जो बड़ी बसें, आप इस बात से सहमत होंगे कि अगर बड़ी बसें वॉल्वो इत्यादि शहर में लग जाए तो फिर चलने को भी रास्ता नहीं देगा। और मैंने एक सुझाव रखना है, उस पर चर्चा करें, उसको अंतिम निर्णय आप करेंगे, तब हम सरकार के आगे रखेंगे। कि आप जानते हैं भूंतर पुल से लेकर मोहल के तक जो मॉल खड्ड है, वहां तक जंगलात के पास 100 हेक्टेयर से ज्यादा जगह है, 100 एकड़ से ज्यादा जगह है। क्यों? कि सारा नदी का तट भी उन्हीं के पास है। सब्जी मंडी भी अभी निकाली गई थी हमारे टाइम में, जब इसको इतना एरिया था, ये इन्हीं के पास था। लेकिन वहां अब क्या है कि कुछ दफ्तर चले गए। सबसे पहले आपको याद होगा कि जो फर्नीचर की दुकान थी, जो फर्नीचर बनाते थे, वो वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही काम था। और सारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और दूसरे दफ्तरों को वो सप्लाई करते थे फर्नीचर की। और इस हॉल से भी ज्यादा लंबा चौड़ा एक जगह थी जहां हौद बने हुए, क्योंकि फर्नीचर के लिए लकड़ी का सीजन करना होता था, तो वहां पर वो लकड़ी रखते थे पानी में डुबोकर। और इतनी जगह वाली वो बिजनेस खत्म हो गई, उन हौदों में आज कुछ भी नहीं। मैं एरिया की बात कर रहा हूं। और फिर एक आपका नेशनल पार्क भी था, वो ऑफिस अब लाडी चला गया, वो जगह भी है। और उसके अतिरिक्त पहले सारा का सारा टिम्बर का डिपो वहां पर था। वर्तमान में सीधी लकड़ी जंगलों से लेकर कोई पठानकोट के पास जाती है, कोई धनोटू जाती है, और अब थोड़ी लकड़ी जो यहाँ जो लोग ठेकेदार लेते हैं, उस लकड़ी उस एरिया में रहती है। इसलिए बहुत जगह खाली है, और बहुत जगह पहले भी खाली है। एक जगह तो ऐसी है सब्जी मंडी के पीछे, और जो ट्राइबल भवन है वहाँ पर ऐसा है कि पॉपुलर के पेड़ हैं और गंदगी से भरा रहता है, और तारे जरूर जंगलात की लगी है। इसलिए उस जगह का सदुपयोग हो, ये परम आवश्यक है। और सब्जी मंडी का भी विकास हो। सब्जी मंडी में भी ट्रैफिक का जाम लगता है। जो पुल की बात थी, अभी उसको चेंज करवाई, सरकार की कृपा से हमने निवेदन किया और लोग एजिटेशन भी कर रहे थे। उनके सारे जो वैली ब्रिज है, वो बड़े बड़े जितनी भी बार्स हैं वो तब्दील कर दी गई है। और अब ऐसा किया जा रहा है कि जो दूसरा बचा हुआ पोर्शन है, उसके लिए भी जो है वैली ब्रिज ही लगे, ताकि जल्दी आपको वो मिल जाए, और चौड़ाई उसको करनी पड़ेगी उतने ही, उसके बराबर या 2 लगाने पड़ेंगे। तो ये काम मुख्यमंत्री जी की कृपा से हो रहे। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि यहाँ बस स्टैंड ना बनाओ, वहाँ ना बनाओ, पर इतना जरूर कहूँगा जो मेरा प्रस्ताव है उसको ऊपर विचार करें, ताकि हम उसके मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख लें। आपके पास जो यहाँ जगह है, अब बड़ी मुश्किल से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से वो अब विभाग में हो गई है, सरकार के पास है। वहाँ पर बहुत बड़ा पार्किंग का ग्राउंड फ्लोर में बने, ताकि गाड़ियाँ खड़ी हो। अगर उस भाग में कुछ जगह बस स्टॉप के लिए भी लगानी होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन वो एक ऊपर की मंजिलों में मिनी सेक्रेटरीट बने, ताकि हर व्यक्ति आपके इस शहर में आए, और उसमें ब्लॉक का दफ्तर भी उसी में हो। इसलिए कि शहर में लोग आएंगे, चाय पिएंगे, खाना खाएंगे। अदरवाइज तो ब्लॉक तो कहीं दूर भी बन सकता है, लेकिन ब्लॉक में सारे अब 51 प्रधान हैं, 51 पंचायतें होंगी। 51 पंचायतों के लोग आएंगे अपने काम के लिए, तो निश्चित रूप से भूंतर के बाजार में कदम रखें।
बिजनेस के लिए अच्छा है। आपको ऐसी शंका होगी कि बिजनेस चला जाएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि बिजनेस बढ़ेगा इन दफ्तरों से। मिनी सेक्रेटरी का अर्थ है कि अब जब इसको आने वाले समय में ये तहसील नहीं रहेगी। हमारा संकल्प है, बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन अवसर मिला तो सब डिवीजन भी वहीं खुलेगी। तो एसडीएम के लिए भी दफ्तर चाहिए। अगर ये दफ्तर बाहर चलेंगे, बस स्टैंड वगैरह सब कुछ यहीं होगा, तो बिजनेस तो नहीं होगा। बिजनेस बढ़ेगा गांव से आदमी के आने या शहर से आदमी आए। इसलिए इन बातों पर विचार कर लेना। बड़ी लंबी बात कहने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित नहीं हुआ हूं, और मेरी अभी ये एक ही इच्छा है। मैं बड़ा स्पष्टवादी आदमी हूं कि अब आयु सीमा में ही है। अगर आपकी सेवा करनी है तो निष्काम भाव से करूंगा, इसलिए कि अब संसार छोड़ना है एक दिन, और संसार छोड़ने से पहले इतना काम कर दूं कि जीते जी तो आप मुझे गाली दे दें, लेकिन अंतिम समय पर 2 आंसू जरूर डाल दें। यही संकल्प है, और कोई मंत्री संतरी उसका मुझे कोई लोभ लालच नहीं है। मैं इतना ही चाहता हूं कि सेवा करने का माध्यम मिले तो मैं आपकी भरपूर सेवा करूंगा, ताकि बाद में आप मुझे याद रखें। ऐसा ना कहे कि गंदगी की गई थी वो चले गए याद। कई जब बुरा आदमी जाता है ना तो लोग का बोलना चाहिए, हाँ बुआ जी और नौठा आंडा लोड़ी बोलो ज्ञान दोरा मानू थी कौम के रूप, ये सुनना चाहता हूं। और इसलिए राजनीति में 73 वर्ष की आयु में भी चल रहा हूं, और चलने में मैं आपके सबके साथ मुकाबला कर सकता हूं। इसीलिए मैं आपके सामने अपनी जो बात है मेरे मन में वो रख दी है, उस पर विचार करना। और आपका जो ये चैनलाइजेशन है, ये खोखर नाले का और आपका बैंस नाला, ये हमने प्राथमिकता में मुख्यमंत्री जी के डाला है। कुछ लोग कहते हैं कि विधायक प्राथमिकता, विधायक को वर्ष में 2 मिलती है पानी की स्कीम, उसमें ये फ्लड प्रोटेक्शन भी उसी में आता है, और 2 मिलते थे स्कूल हमको, अब स्कूल तो बहुत मिल रहे हैं। और फिर विधायक प्राथमिकता में 2 सड़कें मिलती हैं। 5 साल में ईमानदारी से काम करे तो 10 सड़कें बना सकते हैं और 10 पानी की स्कीमें लाते हैं। तो ये कहने से नहीं होगा कि ये भी मेरी प्राथमिकता है, ये भी मेरी प्राथमिकता है। पहले 5 साल के 10 काम गिन दीजिए कि कौन कौन हुए बड़े काम, बाकी तो सरकार की है, और देने वाली कौन होती है? सरकार। मैं शब्द नहीं कहते। जब वीरभद्र जी थे तो खजाना तो उन्हीं के पास था ना, और हम विधायक थे और हम बांटते थे उसको। पैसा लाना तो उस पर तो उनका काम है। लेकिन इसी प्रकार से आज सरकार को पैसा आता है और आप बांटने वाले होते हैं, बोटी होता है देने वाला, बांटने वाले होते हैं प्रीतड़। जो दिए पाएंगे वो देना चाहिए और फिर उसी की बात करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े संयम से सुना, और इससे पहले कि आप हूट करें, आप सीटियां बजाएं, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।